सुनीता जो कि बहुत ही बड़े घर की बेटी है। सुनीता अपने घर में बहुत ही लाडली थी। सुनीता के माता पिता बहुत ही रईस लोग थे। उसको बचपन से ही बहुत ही ऐशो आराम के साथ पाला गया था। समय के साथ सुनीता जब बड़ी हुई तो वो कॉलेज जाने लगी। उसका कॉलेज में पहला दिन था। वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए कॉलेज पहुंची। अरे यार, कॉलेज कितना बड़ा है और कितना अच्छा है। हाँ सुनीता, तू बिल्कुल सही कह रही है। ये तो हमारे स्कूल से भी ज्यादा बड़ा है। अच्छा, ये सब छोड़ो, अब बस हम लोगों को मन लगाकर पढ़ाई करनी है। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। अब हम दोनों मिलकर इस कॉलेज में टॉप करेंगे। सुनीता ये सब बात करते करते अपनी दोस्त के साथ अपने क्लासरूम में जाती है, जहाँ उसकी रवि नाम की एक लड़के से मुलाकात होती है। रवि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। रवि बहुत ही अच्छा लड़का था। रवि सुनीता से कहता है, हेलो मैडम, क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करेंगी? क्यों नहीं। रवि और सुनीता दोनों एक साथ बैठते हैं और क्लास अटेंड करते हैं। यूं ही समय बीत जाता है और उन दोनों की दोस्ती और गहरी होने लगती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। सुनीता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं कह सकता हूँ? हाँ कहो ना रवि, तुम क्या कहना चाहते हो और मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी। तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे, अरे नहीं नहीं, बहुत ही खास दोस्त हो। तो भला कोई अपने दोस्त की बात का बुरा मानता है क्या? दरअसल बात यह है कि हम खास दोस्त तो हैं ही, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए दोस्ती से भी बढ़कर कुछ है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? सुनीता रवि की बातों को समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहती थी। तो सुनो, मैं तुमसे बहुत 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 ही प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। सुनीता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सुनीता रवि से कहती है, रवि, मैं जानती थी कि तुम मुझसे एक ना एक दिन ये बात जरूर कहोगे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। हम जल्दी अपने माता पिता से अपने रिश्ते की बात करेंगे। अभी फिलहाल घर चलते हैं। दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने माता पिता से अपने रिश्ते की बात करते हैं। सुनीता के पिता गुस्से में मना कर देते हैं। तुम जानती हो ना सुनीता, हमारा स्टैंडर्ड स्टेटस क्या है, और तुम एक ऐसे इंसान को पसंद करती हो जो हमारी बराबरी तक नहीं कर सकता। तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी बेटा। पापा, मैं मानती हूँ रवि का स्टैंडर्ड हमारे बराबरी का नहीं है, पर वह इंसानियत में हमसे लाखों गुना है। और पापा, आप अपनी बेटी पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करते क्या कि आपकी बेटी अपने बलबूते पर खड़ी हो सकती है? इसीलिए तो आप अपनी बराबरी के रिश्ते की बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें इतने नाजों से पाला है, तुम उस घर में कैसे खुश रहोगी? वह तो घर भी बहुत छोटा है, कैसे करोगी सब कुछ मैनेज? पापा, मैं सब मैनेज कर लूंगी, आप बस हाँ कर दीजिएगा। रवि बहुत ही अच्छा लड़का है। सुनीता के पापा अपनी बेटी के आगे हार जाते हैं और हाँ कर देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। समय बीतता है और वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं। रवि अपने पिता का बिजनेस चलाता है। पिता का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जिसे रवि ने संभाल लिया था। एक दिन जब रवि अपने होटल में जाता है तो वो अपने स्टाफ से कहता है, सभी स्टाफ इकट्ठे हो जाएं। मैं सभी से कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अब इस होटल के लिए और ज्यादा मेहनत करें, ताकि अपने होटल में और ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों और इस होटल का नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध हो जाए। रवि अपने होटल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत पैसा लगा देता है, पर वो अपने बिजनेस में डूब जाता है। उसके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज हो जाता है, जिस वजह से रवि की हालत खराब हो जाती है। रवि जब घर जाता है, सुनीता से बोलता है, सुनीता, जरा मेरे लिए चाय तो लाओ। सुनीता रवि के लिए चाय लेकर आती है और वो कहती है, रवि, तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो, क्या बात है? आज कुछ हुआ क्या? रवि सुनीता को सारी बात बताता है और वो पागलों की तरह करने लगता है। सुनीता रवि को समझाती है, रवि, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और बिजनेस में इतना उतार चढ़ाव होता ही रहता है। आज हमारा बिजनेस लॉस हुआ है तो कल फायदे में भी तो जा सकता है। तो तुम इतना टेंशन मत लो और आराम से जाओ, बाकी का मैं सब संभाल लूंगी।
रवि अपने रूम में सोने चला जाता है, पर उससे कर्ज की टेंशन से नींद ही नहीं आती और वो अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। ये सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और धीरे धीरे रवि की हालत बद से बदतर हो गई और रवि पूरी तरह से पागल हो गया। सुनीता रवि की हालत को नहीं देख पा रही थी और वो दिन रात बस रवि के बारे में सोचने लगी, जिस वजह से उसका जो होटल था वो पूरी तरह से बंद हो गया। बहू, मेरे बेटे को ये क्या हो गया? पहले तो वो बस कहीं खोया खोया सा रहता था, पर अब उसे देखो तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। तुम्हारे पिताजी ने इस होटल को बहुत ही मेहनत से खड़ा किया था, पर आज तो ये होटल भी बंद हो गया है। हम अपना गुजारा कैसे करेंगे और अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगी? माँ जी, आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो रवि और मुझे कौन संभालेगा? माँ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज उन्होंने हमारा ये हाल किया है तो वही हमें इस दलदल से भी छुटकारा दिलाएंगे। आप बस भगवान पर भरोसा रखिए और रवि भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ, हमें रवि के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए और मैं अपने पिताजी से मदद नहीं लेना चाहती। नहीं नहीं बहू, तुम अपने पिताजी से पैसे मत लाना, ये ठीक नहीं होगा। माँ, मुझे शादी के टाइम पर बहुत सारे गहने मिले थे, मैं उन्हीं को गिरवी रख देती हूँ और एक छोटा सा अपने घर के ही पास ढाबा खोल लेती हूँ, जिससे कि हमारी इनकम भी होती रहेगी और साथ ही साथ हम रवि का इलाज भी करवा पाएंगे। बहू, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी कभी दिन देखने को आएंगे जब मैं अपनी बहू के गहने को गिरवी रखा हुआ देखूंगी। मुझे माफ कर दो, बड़े घर की बेटी हो, पर फिर भी तुम्हारे अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है और तुम तो अपने परिवार की मुसीबत उनके साथ खड़ी हो, अपने सारे जेवर गिरवे रखने तक को तैयार हो। मैं तो धन्य हो गई तुम्हारे जैसे बहू पाकर। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही है? बल्कि मैं धन्य हो गई हूँ जो मैं इस घर में बहू बनकर आई। मुझे आप जैसे प्यार करने वाले सास और इतना अच्छा पति मिला। आप क्यों चिंता कर रही हो? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब अपने पति और अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। सुनीता ज्वेलर्स की दुकान पर जाती है और अपने जितने भी गहने थे उन सभी गहनों को सुनार को दे देती है और उनसे पैसे ले आती है और वो अपने घर के ही पास एक छोटा सा ढाबा खोलती है। सुनीता का ढाबा पहले तो एक आधा लोग ही आते थे, जैसे जैसे उसने खाने का स्वाद लोगों तक पहुंचाया, उसकी दुकान पर तो मानो लोगों की भीड़ कभी खत्म ही नहीं होती। माँ जी, रवि को अस्पताल लेकर जाइए, तब तक मैं ये ढाबा संभालती हूँ। रवि की माँ रवि को अस्पताल लेकर चली जाती है और इसका इलाज करवाती है। इलाज के दौरान रवि की हालत में काफी सुधार आता है और अब रवि भी थोड़ा थोड़ा सुनीता की मदद करने लगता है। सुनीता, अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी ठीक भी नहीं हो पाता। आज तुमने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। तुमने दिखा दिया कि अच्छी पत्नी कैसी होती है। अब हम दोनों मिलकर अपना ये सुंदर सा ढाबा चलाएंगे। सुनीता ने बहुत ही कोशिश की थी जिसमें ये कामयाब हो गई और अब उसका ढाबा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। ढाबे पर दूर दूर से तथा शहरों से भी लोगों की भीड़ आने लगी और सुनीता एक गरीब बहू ढाबे से एक अमीर घर की बहू और ढाबे की मालकिन बन गई।